गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। कल मैं बता रही थी कि इसका माफ़ी का, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। दुनिया दरअसल बात ये है कि माफ़ी की ही वजह से बनी है, तौबा से, गलती की वजह से दुनिया आबाद हुई है। दुनिया जो है वो ना हज़रत आदम सलाम गलती करते हैं, फिर हज़रत आदम सलाम से गलती हुई और फिर उसकी उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर अल्लाह ने उन्हें माफ़ भी किया। लेकिन कितने अरसे किया और कितनी अरसे बाद किया और किस तरह से किया, उन्होंने कितनी तड़प से माफ़ी मांगी अल्लाह से, जबकि कोई सिर्फ इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। आज तो कत्ल करके भी इंसान बेफिक्र घूम रहा है, किसी का घर तबाह करके भी बेफिक्र घूम रहा है, किसी का बड़े से बड़ा नुकसान करके बेफिक्र घूम रहा है। ना एहसास है, ना शर्म है और ना वो है। तो माफ़ी तो हमने, गलती तो हमने करनी है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, दुनिया में आए, उसी की वजह से दुनिया आबाद हुई और दुनिया बनी। और अल्लाह ने इसीलिए तौबा के दरवाजे आखिर तब तक साथ तक खोले रखे, क्योंकि अल्लाह को पता है कि हम इंसान हैं और हम खताकार हैं बस। लेकिन ये कि उसने कहा कि मरते दम तक भी अगर हमने तौबा की वो हमारी तौबा कबूल कर लेगा और हमें माफ़ कर देगा। मगर दरअसल दुनिया को हमने अयाशी के तौर पे लिया, ऐश करने के तौर पर लिया, घूमने फिरने के तौर पर लिया। दुनिया में आके हम आखिरत को भूल गए। तो बस सारी बात यही है कि थोड़ा सा इस पर फोकस कर लें कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, दुनिया में आने का मकसद क्या था, दुनिया में हम किस वसीले से आए थे, क्या हुआ था जब हम दुनिया में आए, दुनिया में आके हमने क्या करना था। गलतियाँ तो करते ही हैं, कोताहियाँ तो करते ही हैं, इसकी माफ़ी भी है, इसकी तलाफ़ी भी है, अल्लाह की इबादत भी है, सब कुछ। हम दुनिया में आने का मकसद भूल गए। दुनिया से जाना हमें याद नहीं है। जब जहाँ ज़िंदगी है ऑफकोर्स के वहाँ मौत भी है। आज नहीं, 50 साल नहीं, 60 साल नहीं, 70 साल। बहुत सौ को तो ये वक्त भी नहीं मिलता। बहुत से बेचारे जवानी में ही चले जाते हैं, बहुत से बचपन में ही चले जाते हैं। मतलब अल्लाह ने ये साबित कर दिया मौत का भी कोई टाइम नहीं है। मौत मरने के लिए बीमारी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी चलते चलते भी इंसान हादसात की नज़र हो जाता है, घर से अच्छा हेलो हाय करके निकलता है और वापस सामने आना नसीब नहीं होता। तो मतलब कोई वापसी का वापसी ज़रूर है, ये ज़रूर है कि वापस जाना है, लेकिन कब किस वक्त ये आपको मुझसे एक दफ़ा पहले भी नहीं पता होता। एक दफ़ा मैं जहाज़ में जा रही थी और मैं देखती जब भी हम जहाज़ में जाते हैं तो वो इतनी वो बताती हैं, एहतियातें कि ये करना, वो करना, बेल्ट बांधना, सांस लेना, ये करना। मगर जब मौत आती है ना, मौत आपको एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं देती, वो आपको समझने तक का मौका नहीं देती। और आपने देखा होगा कि हादसाती तौर पे अगर अल्लाह के मौजूद से कोई बच जाए तो बच जाए, वरना नामुमकिन बात है। तो एहतियातें सबके पास है, मगर क्योंकि हमें मौका मौत नहीं देती, बस यही बात याद रखनी चाहिए कि जब मौत आती है तो वो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देती और बस गुजर जाती है। मेरे बहनोई का बाईपास हुआ था, तो हॉस्पिटल में जब वो इतना कोई वो नहीं थे, यंग थे, 40 साल के शायद होंगे, 40-42 साल के, छोटे उनके दोनों बच्चे थे। और उसी टाइम वहाँ पर जब वो आईसीयू में थे तो उनके बराबर में बिल्कुल एक 80 साल 75 साल के ज़ईफ़ से बुज़ुर्ग भी थे जिनका बाईपास हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी बहन को बाईपास के पास होश नहीं आया, मगर उन बड़े मियाँ की ज़िंदगी थी, उन बुज़ुर्ग आदमी की, उनको अल्लाह ने और मौका दिया था, वो माशाल्लाह ठीक हो गए। तो ये नहीं था कि वो इतने साल जी चुके तो वो मरेंगे ही नहीं। मरना तो बरहक के और यकीनन इसको याद रखना चाहिए, जिसे हम ज़िंदगी तो याद रखते हैं लेकिन मौत कभी भी याद नहीं रखते, जबकि हकीकत यही है जो आया है उसने वापस जाना है और वक्त कोई भी मुकर्रर नहीं है किसी का, उसका किसी का। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि मौत को भी याद रखें और अपने अल्लाह को भी, और माफ़ी तलाफ़ी को भी। जब माफ़ी हम सबसे, गलती हम सबसे होती है, पर बेहतर यही कि जब जिस वक्त गलती गलत हो जाए, थोड़े दिन, हफ्ता 10 दिन 15 दिन में, वो जब थोड़ा कोल्ड होना जाए, थोड़ा गुस्सा कम हो जाए, जाके माफ़ी मांगे। और माफ़ करने वाले का भी ज़र्फ होना चाहिए कि माफ़ कर देना। जब हम अपने अल्लाह से बड़ी से बड़ी गलती करने के बावजूद माफ़ी की तलबगार होते हैं, तो हमें खुद भी अपने आप से यही करना चाहिए कि अगर कोई माफ़ी मांग रहा है उसको माफ़ कर देना चाहिए। खताकार हम भी हैं मौजूद, शायद हमसे दुखी होंगे, मगर इंशाल्लाह ताला एक वक्त होता है। बाज़ दफ़ा हम समझाना चाहते हैं मगर वो समझ नहीं पाते, माफ़ी चाहते हैं मगर बिहेव देख कर उनका हिम्मत नहीं कर पाते। बस ये थोड़ा सा वो भी कूल डाउन हो जाए, थोड़ा हम भी दरगुजर से काम लें, वो भी दरगुजर से, तो इंशाल्लाह ताला दोस्ती हो ना हो मगर माफ़ी ज़रूर एक दूसरे से हो जाए। अल्लाह।